क्रांतिकारी योद्धे ते औरतां दे सशक्तिकरण के प्रतीक भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्म दिहाड़ा समुचे विश्व वालों, समुची साध संगत वालों और खास तौर पे साडे इस नगर वालों बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। और मेरे तो पहला साडे बहुत ही निधड़क जरनैल जी साडे चेयरमैन साहब इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बोल के गए और मैं बहुत मुबारकबाद देना साडे सरपंच साहब विजय कुमार जी, समुची पंचायत, बख-बख पिंडां तो आए साडे सरपंच पंचायत मैंबर साहबान ते साडे विच बैठे साडे समाज के बुद्धिजीवी ते बहुत ही सत्कारयोग साध संगत। जय भीम, जय भारत। जरनैल जी ने मैं समझदा कि जिन्नी तफसील दे नाल आप जी नूं दस्सिया, कंगणीआल तो साडी बेटी बोल के गई, तो मैं समझदा कि जेकर मैं अपनी गल करां, असी सारे अपनी अपनी गल करिए तो मैनूं यह लगदा कि बाबा साहब ने धरती तो चुक के सीधे उड़ने बाज बना देते। एक बाबा साहब ने पता नहीं किन्ने साहब बना देते। सो साडे वर्गे शायद अज इत्थे ना होंदे, शायद नहीं, पक्का ही असीं दिहाड़ियां कर रहे होंदे, मजदूर होंदे जे बाबा साहब ना होंदे। इंग्लिश लिखा होया कि वी आर बिकॉज ही वाज। असी हाँ क्योंकि बाबा साहब से। सो बाबा साहब की बदौलत अज असी मौजूद हाँ। तो शायद साड़ी कोई होंद ना होंदी। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की गल है, बोलण का भी हक नहीं सी। और बाबा साहब ने जिस तरह जरनैल जी ने कहा कि वाकई जेकर किसी ने गुरु देखना है, साक्षात गुरु देखना है, तो वो बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब ने अपने संविधान दे विच साडे हक्कां दी गल कीती। और वाकई सानू सुत्ते पियां दी, साडी सुत्तियां पियां दी साडी किस्मत बदल दी। और बाबा साहब ने जो कहा, पढ़ो, जुड़ो ते संघर्ष करो। और यह भी कहा कि पढ़ाई शेरनी दे दुध वांग है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अज उसे सोचते चलते हुए साडा समाज अगे बढ़िया, पढ़िया और पढ़न तो बाद और पता नहीं बाबा साहब ने किन्ने साहब बनाते, किन्ने IAS ऑफिसर, किन्ने IPS ऑफिसर, किन्ने मुख्यमंत्री, किन्ने मंत्री, किन्ने MLA, किन्ने MP, किन्ने सरपंच, किन्ने पंच, किन्ने समती मैंबर, किन्ने जिला परिषद मैंबर। सो ये बाबा साहब की किरपा है। उन्हों की किरपा तो बगैर ये मुमकिन नहीं सी। जे अज भी कोई सरकारां डरदियां तो वो बाबा साहब के बनाए हुए
संविधान तो डरदियां, होर किस तो डरदियां। और मैं समझदा कि अज भी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भावें अज भी साडे च नहीं है, पर बाबा साहब का जिहड़ा बुत भी है, अज एक लगा होया बाबा साहब का बुत, वो भी दुनिया के किसी भी शक्तिशाली लीडर तो सब तो ज़्यादा शक्तिशाली है। किते खरोच भी आ जाए तो साडा समाज संघर्ष करने तैयार बर तैयार रहता। सो अज भी मैं समझदा कि जेकर कोई स्ट्रोंगेस्ट लीडर, द बिगेस्ट लीडर अज भी कोई दुनिया दे विच है तो वह भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। बाकी जिथे तक मैनू यह खुशी है कि अज जिन्ने भी साडी संगत बैठी है, उन्होंने विच बीबियां साडियां, साडियां भैणां, साडियां बच्चियां साडे नालों भी वड्डी गिणती दे विच पहुंचियां। और जेकर औरतों के हकों की गल करिए तो बाबा साहब नूं चैंपीयन ऑफ विमेन इंपावरमेंट कहा जाता। जेकर औरतों नूं सशक्त करन दे विच किसी का महान योगदान है, जेकर औरतों नूं बराबरी दे हक देण दे विच जेकर किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो बाबा साहब का। और बाबा साहब ने कहा सी कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्यूनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच विमेन हैव अचीव्ड। मैं किसी भी समाज की तरक्की मैं इस गल तो देखदा कि उस समाज दे विच औरतां किन्नियां पढ़ियां लिखियां। ये बाबा साहब की सोच सी। जो महिलावां नूं, जो औरतां नूं बराबरी दे हक मिले, उस दे विच मैं समझदा जेकर किसी का सब तो बड़ा योगदान है तो बाबा साहब का। और अज जिस तरह जरनैल जी ने कहा कि बड़ियां सरकारां सेहरा लैण की कोशिश करदियां कि असीं जी औरतां नूं सशक्त करन दे लई, औरतां नूं राजनीति दे विच बराबर दे हक देण दे लई असीं बिल लैके आईए ते असीं अपने सिर सेहरा लईए। पर मैनूं अफसोस ना कहना पैंदा है, अज जो ड्रामा, जो नाटक पार्लीमेंट दे विच कीता गया जां कीता जा रहा है, ये अज सारे लोग भली भांति जानते हैं। और मैं आप जी को दसना चाहना, मैं तुहाडा धन्नवाद भी करना चाहना, खास तौर पर बाबा साहब का धन्नवाद करना चाहना कि उन्हों की बदौलत तुहानूं वोट का हक मिलिया और तुसीं दास नूं मान सन्मान दिता तो मैं देश की सब तो वड्डी पंचायत लोक सभा दे विच पहुंचा। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा और अपने गुरु नूं शत शत प्रणाम करदा। और मैं इन्ना जरूर कहना चाहना कि जदों ये तो आम एक कॉमन सेंस है, जदों एक बिल बन जाए, बिल एक कानून बन जाए, 2023 दे विच सितंबर 2023 दे विच सारियां पार्टियां ने, जदों मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 दे विच लोक सभा चोणां लई जाना सी ते सितंबर 2023 दे विच सारियां ने सर्वसम्मति दे नाल बिल पास किया। और साडे महामहिम द्रौपदी मुर्मू साडे राष्ट्रपति जी उन्होंने उत्ते साइन किए और कानून बनया। और जदों कानून बन गया तो मैनूं यह समझ नहीं आती भी ये हुण किहड़ी सोध लियाण की जरूरत पै गई। इसका मतलब की है, 2023 पास होया, जनगणना भी हो सकती सी, प्रीसीमन भी हो सकता सी, डिलिमिटेशन भी हो सकता सी, हल्कियां नूं छोटे वड्डे किया जा सकता सी, बहुत समा सी, पर 2.5 साल जानबुझ के लगाते। और 2.5 साल तो बाद हुण संविधानक सोध लैके आए। यकीन इन्हों भी नहीं सी, इन्हों सीगा कि विरोधी धिर नूं समझ नहीं आनी, क्योंकि विरोधी धिर नूं तां पता जब कानून पास हो गया तो फिर दोबारा कानून जिहड़ी तरमीम है, जिहड़ी सोध आ लियाण दा कोई तुक नहीं बनता। और केंद्र सरकार नूं मूँह दी खानी पई। और विरोधी धिर ने दस दिता
कि देश दे विच ड्रामेबाजी नहीं चलनी। देश दे विच जिहड़ा सही तौर पर काम करना चाहता, जिहड़ा सही तौर पर साडियां भैणां नूं हक दिवाने चाहता, विमेन रिजर्वेशन औरतों के सशक्तिकरण की गल करनी चाहता, उसनूं दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी। और इन्हां दे झूठ का पर्दा जदों जरनैल जी इन्हां ने विमेन एम्पावरमेंट जो कानून बनाया 33% रिजर्वेशन का, इन्हों लगता सी भी साड़ियाँ सीटां 400 तो उपर आनियां, क्योंकि इन्हों मन में खोट सी। जे मन में खोट सी तो पहली बार इतिहास च होया कि मोदी नूं सिर्फ 240 सीटां, बीजेपी नूं सिर्फ 240 सीटां आईयां और बीजेपी केंद्र दे विच हारी, बुरी तरह हारी। ये अलग गल है भी फौड़ियां वाली सरकार बनाई फिरदे, अलग गल है। सो कोई गलत नीत दे नाल, कोई गलत इरादियां दे नाल कोई ताकतवर नहीं हो सकता। जेकर भैणां नूं सशक्तिकरण की गल करते हैं, रिजर्वेशन की गल करते हैं, इस झूठी रिजर्वेशन की गल करके कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। सो मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, बहुत बधाई दिंदा और खास तौर पर पंचायत उन्होंने बहुत मुबारकबाद दिंदा कि उन्होंने वालों जो इन्ना विशाल प्लेटफॉर्म दिता गया, खास तौर पर साढ़े जोड़े छोटे बच्चे हैं, साड़ियाँ बच्चियाँ हैं, इन्हां दे लई मैं समझदा कि बहुत वड्डा प्लेटफॉर्म है। सो मैं सरपंच साहब नूं, सारी कमेटी नूं, सारी पंचायत नूं बहुत मुबारकबाद दिंदा और नाल ही जरनैल जी कहते काम की गल तो की नहीं, मैनू फाइल चक के दिखा रहे, काम की गल तो करनी पैनी, क्योंकि जे तुसी मैनू MP बनाया तो फिर काम तो करने ही पैने। सो काम करांगे भी, कीते भी है और मैनू माण है कि मैं 2 बार ਚੱਬੇਵਾਲ का MLA रहा और मैनू इस गल की खुशी है कि मैनू उत्थे जाके अपने लोगों को यह दसना नहीं पैंदा कि मैनू वोट पाओ, क्योंकि काम बोलते हैं, जो काम किए होण तो काम बोलते हैं। सो लोग प्यार करते हैं। तो मैं आप जी नूं खास तौर पर सरपंच साहब नूं भरोसा दवाना कि इन्हां दे कम्यूनिटी हाल बिल्कुल इनकंप्लीट पिया, ये तो मैनू भी देख के बुरा लगता। सो इस दे लई 10 लाख रुपया आपां जल्दी प्रोवाइड करांगे और सरपंच साहब ने, समुची पंचायत ने स्कूल की गल की, एजुकेशन की गल की है। सो जिहड़ा स्कूल है 10वीं तक है, इसनूं आपां +2 जिहड़ा करवाउण दी पुरजोर सिफारिश करांगे और करवावांगे। और तीसरी गल जिम की की है, तो जिम भी जरूर दिता, जल्दी दिता जाएगा, जिम भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अखीरली गल, क्योंकि मैं जिस सड़क पर चल के आया, ये सड़क की हालत बड़ी खराब है। मैनू ये दसदे हुए खुशी हो रही है कि ਚੱਬੇਵਾਲ के पासे जी अगे सड़क वो ਚੱਬੇਵਾਲ नूं जाती है, पंडोरी गंगा सिंह तो होके ईसपुर, मखसूसपुर, नगदीपुर, खरड़ अछरवाल तो लैके उत्थों मैं 18 फुट जी सड़क है वो पंडोरी गंगा सिंह तक बनाती है, वो बन चुकी है। तो इस तो अगे इस दे लिए भी जोड़े फंड्स है वो आ चुके हैं, आप इसका काम भी जोड़ा वो जल्दी शुरू करांगे। सो मैं सारिਆਂ ਦਾ दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो धन्यवाद करदा तो बेनती भी करदा कि दास दे लायक कोई भी सेवा हो, मैं आप जी की सेवा हाज़र है, क्योंकि तुहाडा कर्ज, बाबा साहिब का कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अज बाबा साहब की बदौलत है कि अज तुहाडे नाल विचार साझे कर रहे हैं, अज सेवा का मौका मिलिया। सो मैं आप जी को भरोसा दवाना कि सेवा करन दे विच, काम करन दे विच कोई भी कमी बाकी नहीं छड्डी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।